हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से बहुत सारी गुड न्यूज़ आ चुकी हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये है, नई वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें अभी मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में समझाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पर 15 मार्च को जिनका एग्जाम है 1 to 5 और 6 to 8 का, इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, अभी हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ एस्टेट की जो एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुकी है, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। और 9, 10th एंड 11, 12th की जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको लेकर भी अभी हम ऑफिशियल चीज़ें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का 15 मार्च को एग्ज़ाम है उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन आज आए हुए हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 2.14 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। शिक्षक भर्ती परीक्षा कल और 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम है ना कल, यानी कि 15 मार्च को, तो उसी से रिलेटेड ये है। देखिए यहाँ पर 415 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 24 पर एक कंट्रोल रूम होगा। 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है तीसरे चरण में, ठीक है, जिसका एग्जाम है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। राज्य के 26 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगे होंगे ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, चीटिंग वगैरह ना हो। 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। आप जानते हैं प्रथम पाली में 6 to 8 का एग्जाम है और सेकंड पाली में 1 to 5 का एग्जाम है। सारे ही सब्जेक्ट्स का कल ही होना है फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुक्रवार को होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना है। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। परीक्षा से पहले केंद्र पर अभ्यर्थियों को कई तरह की जांच से गुजरना होगा। इनमें काफ़ी समय लगने वाला है, इस वजह से 2 घंटे पहले आपको बुलाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विलंब से आने पर केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने के लिए अभ्यर्थी दोषी होंगे, ना कि बीपीएससी, ठीक है। 26 जिलों के 415 केंद्रों पर होगी परीक्षा। प्रत्येक 24 केंद्र पर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होगा। इस कंट्रोल रूम में एक प्रॉक्टर होंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जाने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू होगी, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और परीक्षा आपकी 2 पालियों में होनी है। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी, ठीक है। 1 से 5वीं कक्षा के लिए 2.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी परीक्षा पहली पाली में होगी। वहीं 6ठी से 8वीं के शिक्षक के लिए दूसरी पाली में परीक्षा ली जाएगी। इसमें 1.60 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। तीसरे चरण में शिक्षकों के 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। देखिए प्रथम पाली में आपका 6 to 8 का है, ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो ऑफिशियल आया था। और सेकेंड पाली में 1 to 5 का एग्जाम है। आप लोगों ने अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और टाइमिंग भी आई होप आपने देख ली होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कल जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सारी चीज़ें आप लोग लेकर जाइएगा, जितनी भी चीज़ें ले जानी है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के थ्रू समझा दिया है। अपना एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की 2 ज़ेरॉक्स कॉपी आपसे मंगवाई हैं। साथ ही साथ अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड आप वहाँ पर लेकर जाएंगे। एक पेन लेकर जाएंगे और अगर आपको वाटर चाहिए तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में वाटर लेके जाना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप वहाँ कुछ नहीं ले जा सकते, कोई इलेक्ट्रिकल सामान नहीं ले जा सकते, बाकी बुक्स वगैरह तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कल आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 9, 10th और 11, 12th के एग्जामिनेशन डेट की। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, आई होप आप लोगों ने पहले भी देख ही लिया होगा, मैंने भी अपने चैनल पर दिखाया था। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि 5 अप्रैल को परीक्षा संभावित है 9, 10th और 11, 12th की। जैसे कि आप देख रहे हैं 15 मार्च को 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही दिन 2 पालियों में एग्जाम हो रहा है। सेम उसी तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ही दिन में एक पाली में आपका 9, 10th का एग्जाम करवाया जाएगा और सेकेंड पाली में 11, 12th का। और जो संभावित एग्जामिनेशन डेट है वो है आपकी 5 अप्रैल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड्स। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आपका इसी डेट के आसपास होने वाला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपकी नई वैकेंसीज आई हुई हैं। जी हाँ, बिहार में शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी आ चुकी हैं फिर से। तो इसका पूरा ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका वेतनमान कितना होगा, कितनी वैकेंसी है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को समझा देती हूँ। सबसे पहले
यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं अर्हता बता देती हूँ, यानी कि एलिजिबिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भारत का नागरिक हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। वैकेंसीज बिहार के अंदर हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी कि या तो आपका सीटेट हो या फिर आपका बिहार का जो एस्टेट होता है वो होना चाहिए। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ, आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका ठीक है टेट का हो गया सबसे पहला, दूसरा हो गया आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और तीसरा हो गया आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी क्लास का आया हुआ है वो भी अभी हम देखेंगे। सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव, यानी कि यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि +2 12th तक का जो स्कूल है वहाँ पर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 वर्षों का। या तो आपने सरकारी स्कूल में 3 वर्षों तक पढ़ाया हो या फिर आपने अगर प्राइवेट में भी पढ़ाया है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में 3 साल तक कंटिन्यू पढ़ाया हुआ है उनके लिए खासकर यहाँ पर दिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। तो अगर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में 3 साल तक पढ़ाया है तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि यस इन्होंने हमारे स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए मैं पहले ये दिखा देती हूँ आपको वैकेंसीज़ की डिटेल। यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसियाँ आपकी बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय में। ठीक है, जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 पद हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पद हैं, यानी कि वैकेंसी आई है आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। ठीक है, आवेदन करने की जो डेट है वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो माध्यमिक में 41 पद हैं जिसमें से कोटिवार ये पदों का डिटेल यहाँ पर दिया है। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से खुद से भी इसको रीड कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के 21 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 8 हैं, जनजाति के 1 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 10 हैं और पिछड़ा वर्ग के 7 हैं। तो ये है आपका माध्यमिक का। ऐसे ही उच्च माध्यमिक का भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने माध्यमिक की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। उच्च माध्यमिक का आप देख लीजिए, अनारक्षित में 6 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, अनुसूचित जाति में 4 हैं, जनजाति में 1 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5, पिछड़ा वर्ग में 3 पद हैं। ठीक है, ये सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। अब 11 12 यानी कि उच्च माध्यमिक में जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है फ्रेंड्स, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, 55% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं स्नातकोत्तर, क्योंकि ये वाला जो है वैकेंसी आपकी उच्च माध्यमिक 11 12 में पढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और सेम ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए वही चीज़ है जो आपका स्नातक ऊपर आप देख रहे थे जो माध्यमिक के लिए आई हैं, उसी की तरह है कि +2 विद्यालय +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव, यानी कि 3 साल आपने स्कूल में पढ़ाया होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में। और अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया है तो उस स्कूल के टीचर या फिर कोई प्रिंसिपल होंगे, उनसे आप अनुभव प्रमाण पत्र ले लेंगे और वो ये लोग स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है जिन्होंने प्राइवेट में पढ़ाया है। साथ ही यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, एज की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया है सामान्य कोटि में 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 43, अनुसूचित जाति जनजाति में 45 ईयर एंड अनारक्षित महिला के लिए 43 ईयर। तो ये एज क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताते हुए चलूँगी। ठीक है, जो फॉर्म फिलअप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वही सब हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में बताया है, प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार। यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्न 120 होंगे, 2 घंटे के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न के 4 भाग होंगे,
30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न विवेक परीक्षण यानी कि रीजनिंग के, और 30 प्रश्न आपके अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। ठीक हो गया। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि ये क्राइटेरिया रखा गया है, इतने अंक तो आपको लाने ही होंगे। ठीक है, तब आप मेरिट में काउंट होंगे। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा होगी आपकी। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। 2 पालियों में एक पाली के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न और दूसरी पाली के अंतर्गत होंगे विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय में। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है। तो उच्च माध्यमिक में जो वैकेंसी है वो है आपकी भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर शास्त्र विज्ञान। ठीक है, और अकाउंटेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे आपके उच्च माध्यमिक के सब्जेक्ट हैं। और माध्यमिक में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य और शारीरिक। ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके माध्यमिक के लिए। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघुत्तरीय होंगे और 70% अंकों के प्रश्न दीर्घोत्तरीय होंगे। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा। एक पाली की समयावधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई आपका स्नातकोत्तर लेवल का होगा। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद आरक्षण देख लीजिए। आरक्षण भी है यहाँ पर। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आप आरक्षण रखते हैं उससे रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम की ही चीज़ें हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वही है फ्रेंड्स कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं डॉक्यूमेंट्स में देख लीजिए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए, 4 फोटोज़ हो गए, और आपके जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, शुल्क यहाँ पर देख लीजिए फ़ी कितना लगने वाला है। देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फ़ीस है। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है। और बिहार राज्य की स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए केवल 150 रुपये है। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अनारक्षित कोटि के अंदर हैं तो आपके 600 रुपीज़ फ़ी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए यहाँ पर है कि कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड डेट। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 25 अप्रैल एंड अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की 16 मई। ठीक है, यहाँ पर आप डेट क्लियरली देख सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। बाकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। फॉर्म फिलअप करने के लिए फ़िलहाल आपको यही चाहिए, और किस तरीके से आपका पेपर होगा पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए पूरी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम आपको देते हैं, और वो लगभग सही भी होती है, क्योंकि आपने देखा था 11th 12th और 9th 10th का एग्ज़ाम मैंने बोला था अप्रैल 1st वीक में होगा, तो डेट निकल कर आई है 5 अप्रैल। तो इसी तरीके से जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है ऑफिशियल अपडेट कुछ नहीं है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं 20 से 25 मार्च के बीच में। क्योंकि देखिए 15 मार्च को आपका टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 15 मार्च के बाद आपके एडमिट कार्ड एस्टेट के आने लग जाएंगे। तो 20 से 25 तारीख तक हम मानते हुए चलते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम की फाइनलाइज डेट आएगी फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।